हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही थी अपने घर मायके गुड़गांव और यहाँ पर हम निकल चुके थे। फिर हम रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में आ गए थे और यहाँ पर हमें किशोर भाई भी मिल गया था। आज मैं इसी के साथ जाने वाली थी अपने घर को, क्योंकि इसे भी गुड़गांव जाना था होली के बाद और मेरे को भी जाना था, तो हम दोनों का साथ हो गया। और यहाँ पर इसके पापा नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको काम थे यहाँ पर थोड़े बहुत, तो उसके बाद इन्होंने हमको कर दिया बाय बाय। और यहाँ पर पापा बेटी का प्यार चल रहा था। इनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इसको छोड़ के जाने का और ना यशी का करता। फिर यशी थोड़ी सैड हो गई तो यहाँ पर मामू ने संभाल लिया मोर्चा और इसको थोड़ा बिजी कर रहे थे हम अपनी बातों में, क्योंकि जब तक ये अपने पापा के साथ थी गाड़ी में तो इसको लगा पापा भी हमारे साथ जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। फिर इतने में हम चले गए प्लेटफॉर्म की तरफ और यहाँ अनाउंस भी हो चुका था ट्रेन आने का और हल्द्वानी को हम कर रहे थे बाय बाय। सामने से आ चुकी थी ट्रेन और फिर उसके बाद हमने जल्दी से अपना डब्बा नंबर देखा और हम उसके अंदर बैठने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि वेट करते करते भी बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी सीट्स में बैठ चुके थे और यहाँ इसने पूरा मामू को नचा दिया था ट्रेन में। कभी कह रही मुझे ऊपर बिठाओ, कभी कह रही है नीचे बिठाओ, और भाई बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रहा था, उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था उसके टेंट्रम वगैरह। उसके बाद ये दोनों लग गए थे अपनी गपशप में और यहाँ पर यशी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गई थी भाई के साथ। देन उसके बाद हमारा सफर ऐसे ही कट गया और मॉर्निंग में हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर की तरफ और यहाँ पापा लेने आ गए थे हमको। फिर जैसे ही मैंने घर में एंट्री की तो यहाँ पर ये सब जग रखे थे, ये सोए ही नहीं थे रात भर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे इंतजार में। उसके बाद इन्होंने मुझे जय किया और यहाँ पर कार्तिक भी उठ गया था। मैं ये देख के हैरान हो रही थी, चलो बड़े तो जगह ही जगह, सारे बच्चे भी जगे हुए थे मेरे लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बैग वगैरह खोला और जैसे मम्मी मेरे लिए हर बार सामान लाती है, अब की बार मैंने भी ऐसे ही किया। उनके लिए मैं जूस वगैरह लेके आई जो कि हमारे खुद के पेड़ के माल्टा और आंवले का। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने अचार भी बनाया हुआ था तो वो भी मैंने दे दिया इनको। और यहाँ पर हमारी काम वाली आंटी भी आ गई थी तो वो भी शौक थी इन सबको जगा हुआ देखकर, क्योंकि वो कह रही थी जब भी मैं काम करने आती हूँ तो सब सोए हुए मिलते हैं मुझे। देन उसके बाद यहाँ पर हमारी चाय भी आ गई थी और यहाँ पर ध्रुवी और यशी की लड़ाई हो रही थी कि किसकी दादी है। इतने में यशी और ध्रुवी हाथ में ये टेप लगाकर आ गए थे और इसमें ब्लड जैसा साइन लगा के आए थे कलर से और मैं डर गई, मुझे लगा रियल में, बट ये तो हमारा पोपट बना रहे थे। इतने में मम्मी ने मेरी लाई हुई मिठाई खोल दी और आज बाल मिठाई देकर मम्मी और सब खुश हो गए, क्योंकि मैं हल्द्वानी से लेके आई थी और टाइम मैं यहीं से ही खरीद के दे देती थी इन लोगों को, तो मैंने सोचा अब की बार वहां की खिलाती हूँ। इतने में आ गई थी दक्षु, और दक्षु सच में बच्चे इतनी जल्दी बड़े होते हैं, मैं देख के हैरान हो गई। फिर यहाँ हो चुकी थी रात और यहाँ पर भाभी इन तीनों बच्चों को बिठाकर खाना खिला रही थी। यशी नहीं खा रही थी लेकिन भाभी ने बोला इनके साथ बैठकर खाएगी, तो ये सच में खाने लगी। और ये देखो इन दोनों बहनों का प्यार, ध्रुवी यशी को बहुत अच्छा मानती है, उसके आते ही खुश हो जाती है। तो ऐसे गया आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके बाय।